जय हिंद। आज इस टॉपिक के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ये भी खूबसूरत टॉपिक है, सिंपल टॉपिक है, ज़्यादा इसके अंदर कोई बहुत बड़ा तामझाम नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है ना। बातें करते हैं। दे रखा है, मेंडल पब्लिश्ड हिज वर्क ऑन इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर इन 1865 में। ये बात हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि मेंडल साहब ने 1863-64 तक काम किया और उसके बाद 1865 में जो भी उनका रिजल्ट था, जो भी उनका आउटपुट था, उस आउटपुट को किसी जर्नल में उन्होंने पब्लिश कर दिया था। बट फॉर सेवरल रीजन इट रिमेन अनरिकॉग्नाइज्ड टिल 1900। लेकिन ये भी हम लोग जानते हैं कि मेंडल साहब ने अपना काम कब पब्लिश कर दिया? 1865 में। लेकिन 1865 में पब्लिश करने के बावजूद भी लगभग 35 साल तक इनके काम को कोई भी नेम फेम नहीं मिला, कोई भी रिकॉग्निशन नहीं मिला। क्यों? फर्स्टली उस टाइम कम्युनिकेशन वॉज नॉट इजी इन दोज डेज। अभी क्या है? अभी बहुत आसान है। व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, मेल है, फोन है, टेलीफोन है, बहुत तरीके के कम्युनिकेशन है। लेकिन उस वक्त कम्युनिकेशन इतना आसान नहीं था। एंड हिज वर्क कुड नॉट बी वाइडली पब्लिसाइज्ड, और उनके वर्क को जितना फैलना चाहिए था उतना फैल नहीं पाया। पहला रीजन। दूसरा रीजन क्या है? हिज कॉन्सेप्ट ऑफ जीन, जो मेंडल का इस्तेमाल किया था उस वक्त, फैक्टर। His concept of gene as a stable and discrete unit that control the expression of trait and of the pair of allele which did not blend with each other was not accepted by his contemporaries as an explanation for the apparently continuous variations in nature। यानी उस वक्त के उनके जो साथ के साइंटिस्ट थे उन्होंने मानने के लिए तैयार नहीं थे कि जीन या फैक्टर के जैसा कोई चीज होता है जो स्टेबल होता है, जो एक तरीके से डिस्क्रीट यूनिट है और यही कैरेक्टर के एक्सप्रेशन के लिए जिम्मेदार है। और ए ब्लेंड यानी मिक्सिंग कभी भी, पेयर ऑफ जो एलील है वो कभी भी मिक्स नहीं होता है, मानने के लिए उस वक्त के इनके जो साथ के साइंटिस्ट थे तैयार नहीं थे। ये दूसरा रीजन। तीसरा रीजन क्या है? मेंडल्स अप्रोच ऑफ यूजिंग मैथमेटिक्स। ये भी एक बहुत बड़ा रट्टा था, है ना, कि मेंडल साहब चूंकि मैथमेटिशियन थे तो उन्होंने स्टैटिस्टिकल डाटा को इस्तेमाल किया, मैथमेटिक्स को इस्तेमाल किया। अप्रोच ऑफ यूजिंग मैथमेटिक्स टू एक्सप्लेन बायोलॉजिकल फिनोमेनन वाज टोटली न्यू एंड अनएक्सेप्टेबल टू मेनी ऑफ द बायोलॉजिस्ट ऑफ हिज टाइम। यानी उस टाइम के जो साइंटिस्ट थे, जो बायोलॉजिस्ट थे, वो देख रहे यार बायोलॉजी में मैथमेटिक्स तो उन्होंने रिजेक्ट करना शुरू कर दिया। फाइनली दो मेंडल वर्क सजेस्टेड दैट factors were a discrete unit, he could not provide any physical proof for the existence of factor। यानी मेंडल साहब ये बता तो दिए थे कि फैक्टर है वही डिस्क्रीट यूनिट है, इनहेरिटेंस के लिए जिम्मेदार वही, लेकिन कोई फिजिकली प्रूफ नहीं दे पा रहे थे मेंडल साहब, है ना। बट कहानी स्टार्ट होता है 1900 से। बट इन 1900 थ्री साइंटिस्ट डिवरिस, कॉरेंस एंड वॉन टेस्मेक, आपको पता है ह्यूगो डिवरिस हॉलैंड से थे, कार्ल स्कॉरेन जर्मनी से थे एंड टेस्मेक ऑस्ट्रिया से। ये तीनों ने इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर्ड मेंडल्स रिजल्ट ऑन द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर। ऑल्सो बाय दिस टाइम ड्यू टू एडवांसमेंट इन माइक्रोस्कोप, यहां से कहानी और भी मजेदार हो रहा है। उसी टाइम 1900 के आसपास जो माइक्रोस्कोपिक था उसमें एडवांसमेंट हो रहा था। एडवांसमेंट इन माइक्रोस्कोपी दैट वर टेकिंग प्लेस, scientists were able to carefully observe cell division. This led to discovery of, यहां से लाइन और भी कीमती है, this led to discovery of a structure, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है जो कहां प्रेजेंट है? न्यूक्लियस के अंदर, इन द न्यूक्लियस, यानी स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस दैट अपीयर टू डबल। यानी न्यूक्लियस के अंदर कुछ ना कुछ एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो डबल हो जाता है और डिवाइड होता है। कब? जस्ट बिफोर ईच सेल डिवीजन। हर सेल डिवीजन से पहले न्यूक्लियस के अंदर कोई स्ट्रक्चर है जो अपने आप को डबल कर लेता है और फिर डिवाइड कर जाता है। इसी स्ट्रक्चर को बाद में नाम क्या दिया गया? क्रोमोसोम। क्रोमा का मतलब ये होता है कलरफुल, और सोमा का मतलब बॉडी, यानी कलर्ड बॉडी, एज दे वर विजुअलाइज्ड बाय स्ट्रेनिंग। बाय 1902 द क्रोमोसोम मूवमेंट ड्यूरिंग मियोसिस
हैड बीन वर्कआउट। यानी 1902 के आसपास में जब मियोसिस होता था, मियोसिस में कैसे क्रोमोसोम का मूवमेंट होता था उसके ऊपर भी काम कर लिया गया था। सटन, वॉल्टर सटन एंड थियोडर वोवेरी, सटन एंड वोवेरी जो बड़ा फेमस है, सटन एंड वोवेरी नोटेड दैट द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम वाज पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ जीन। यानी सटन एंड वोवेरी ने ये नोटिस किया कि जो भाई क्रोमोसोम है और जो जीन है दोनों का बिहेवियर एक जैसा है, एंड यूज्ड क्रोमोसोम मूवमेंट टू एक्सप्लेन मेंडल्स लॉ। एंड सटन एंड वोवेरी साहब ने क्रोमोसोम के मूवमेंट को रिलेट किया, यूज किया किसमें, मेंडल्स लॉ को एक्सप्लेन करने में। रिकॉल दैट यू हैव स्टडीड द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग माइटोसिस एंड ड्यूरिंग मियोसिस। द इंपॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर आर दैट क्रोमोसोम एज वेल एज जीन्स अकर इन पेयर। सबसे खूबसूरत बात यह भी है कि क्रोमोसोम भी पेयर में होता है और जीन्स भी पेयर में होता है। द टू एलील्स ऑफ अ जीन, दैट इज व्हाई जीन पेयर में है। पेयर आर लोकेटेड ऑन, कहां पर प्रेजेंट होता है, होमोलोगस साइट्स ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम, यानी होमोलोगस क्रोमोसोम के होमोलोगस साइट पर प्रेजेंट होता है। आप देखो कैसे मियोसिस के टाइम पर जर्म सेल का प्रोडक्शन होता है। एक नॉर्मल सेल है जो जीवन स्टेज में कुछ ऐसा कंडीशन है ना, G2 स्टेज में अपने क्रोमोसोमल नंबर डबल कर लिया, है ना, अमाउंट डबल कर लिया। मियोसिस 1 में कैसे इतना सा क्रोमोसोम इधर मूवमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है और ए वाला पेयर इस साइड मूवमेंट होता हुआ दिखाई, दो यहां पर क्लियर दिखाई दे रहा है, एक इधर मूवमेंट हुआ एक इधर। लेकिन जब मियोसिस 2 की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें भी मूवमेंट होना शुरू करा, हाफ ऑफ द क्रोमोसोम इस साइड एंड हाफ ऑफ द क्रोमोसोम इस साइड। आप देख सकते हो यहां कुछ इस तरीके से एक सेल से 4 सेल का फॉर्मेशन हुआ और चारों सेल में आप देखो तो इसमें अमाउंट क्या था, डबल, 2 क्रोमोसोम मान लो आप, तो इसमें क्या हो गया, एक क्रोमोसोम एक क्रोमोसोम एक क्रोमोसोम एक क्रोमोसोम, यानी क्रोमोसोम नंबर क्या हो गया, हाफ हो गया। क्लियर है। आगे एक टेबल है, ए और बी, किसी एक को जीन मान लो और किसी दूसरे को क्रोमोसोम मान लो, ठीक है। जीन भी पेयर में होता है, क्रोमोसोम भी पेयर में होता है। जीन भी सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन सच दैट ओनली वन ऑफ द ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड टू द गैमेट, सेग्रीगेट एट गैमेट फॉर्मेशन एंड ओनली वन ऑफ ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड टू अ गैमेट। इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, यहां पर भी वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर पेयर। यहां पर एक लाइन दे रखा है, ड्यूरिंग एना फेज ऑफ मियोसिस फर्स्ट। ये पूरा जो पॉसिबिलिटी 1 है और जो पॉसिबिलिटी 2 है इसी के बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। ड्यूरिंग एना फेज ऑफ मियोसिस फर्स्ट द 2 क्रोमोसोम पेयर कैन अलाइन एट द मेटाफेज प्लेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। To understand this, compare the chromosome of 4 different color in the left and right column. In the left column यानी possibility first, इसकी बातें कर रहे हैं। ऑरेंज एंड ग्रीन इज सेग्रीगेटिंग टुगेदर। आप देख सकते हैं एक ऑरेंज है और एक ग्रीन है, दोनों एक साथ सेग्रीगेट हो रहे हैं, सेपरेट हो रहा है। बट इन द राइट हैंड कॉलम, इसमें सेकेंड कॉलम में बात कर रहे हैं, द ऑरेंज क्रोमोसोम इज सेग्रीगेटिंग विद द रेड। ये ऑरेंज है और ये रेड है, रेड के साथ मिलकर के सेपरेट हो रहा है। आप देख सकते हैं यहां पर ए वाला सेपरेट हुआ और इस वाले डब्बे में आगे अलग हो गया, ए वाला सेपरेट हुआ और अलग हो गया। सेम आप यहां भी देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। फर्दर आगे जाकर के ये चारों अलग अलग, यानी इसके अंदर जितना कंटेंट था उससे हाफ होता गया। यही इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का कहानी भी है। सटन एंड वोवेरी आर्ग्यूड दैट द पेयरिंग एंड सेपरेशन ऑफ अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम, क्या बोल रहा हूं, the pairing and separation of the pair of chromosome would lead to segregation of a pair of factors they carried. Sutton united the knowledge of chromosomal segregation with the Mendelian principle and called it the chromosomal theory of inheritance. इसका कहने का मतलब क्या, जहां जहां क्रोमोसोम जाएगा उसके साथ कौन जाएगा, जीन जाएगा, क्योंकि दोनों का कैरेक्टरिस्टिक सेम है। Following this synthesis of ideas, experimental verification of the chromosomal theory of inheritance was done by Thomas Hunt Morgan, T.H. Morgan, and his colleagues led to discovering the basis for the variation that sexual reproduction produced.
मॉर्गन वर्कड विद द टीनी फ्रूट फ्लाइज, इसका नाम क्या है, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, विच वर फाउंड वेरी सुटेबल फॉर सच स्टडीज। दे कुड बी ग्रोन ऑन सिंपल सिंथेटिक मीडियम, लैब में बहुत आसान है इसे ग्रो करना। दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल अबाउट 2 वीक, यानी 15 दिन 14-15 दिन के अंदर अंदर ये अपना पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेता है। एंड अ सिंगल मेटिंग कुड प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी, और अगर मेल और फीमेल जब मेटिंग करेंगे तो एक मेटिंग के बाद प्रोजेनी का नंबर अच्छा खासा होता है, लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी प्रोड्यूस करता है। ऑल्सो देयर वॉज अ क्लियर डिफरेंशिएशन ऑफ द सेक्सेस, यानी मेल अलग है फीमेल अलग है। Also, it has many types of hereditary variation that can be seen with low power microscope। एक नॉर्मल माइक्रोस्कोप में भी हम ड्रोसोफिला को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।